कितनी देर, अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है सच में। खाना जल्दी आए और हम सब उस पर टूट पड़े। आ गया। गजब गजब है गजब। क्या खुशबू है। देखो तो अब तो मजा आ जाने वाला है। मैं तो सोच पे पड़ गया हूँ कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। ना खाऊं क्या? नहीं ना खाऊं मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूं। तो यारो सब कुछ खा लेते हैं, अब रहा नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी। मुझसे भी अब रहा नहीं जा रहा है। ये समोसे, कचौरी, दही भल्ले, पूरी भाजी, क्या खुशबू आ रही है सबकी। अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। आक्रमण! जन्नत का एहसास इतनी स्वादिष्ट है, इतनी स्वादिष्ट है यारो, मुझे तो लगता है कि वापस तुम लोगों को चलकर जाना पड़ेगा। क्यों? चलकर क्यों? अरे ये पूरी भाजी इतनी स्वादिष्ट है कि मैं अपनी उंगलियां चाटते चाटते चबा के खा गया तो गड्डी कौन चलाएगा? ओ यारो, आज तक मुझे मेरी रोशन डार्लिंग के अलावा किसी से भी प्यार नहीं हुआ, पर ये पूरी भाजी, ओए होए होए, इस पे तो मेरा दिल आ गया यारो। अरे ये दही भल्ले की तो क्या बात है, क्या बात है। सच में यार भाई, कब से मैं वही खाया जा रहा हूँ। जबरदस्त, मतलब जबरदस्त दही भल्ला। ये यहाँ पर बनाया ही नहीं है। अरे मेरे को तो ऐसा लगता है कि किसी ने साइंटिफिक प्रोसेस से एक बड़े से फ्लास्क में दुनिया का सारा टेस्ट डालकर उसको राइट टेम्परेचर में कंडेंस करके ये दही भल्ले के अंदर डाल दिया है। वाह 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 वाह। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जलेबी नहीं है। अरे लेकिन दिख तो जलेबी रही है। नहीं, वो दिख रही है जलेबी, लेकिन इसका जो स्वाद है, इतना आला तक है कि क्या बताऊं। मैंने घाट घाट की जलेबी खाई है, लेकिन ऐसी जलेबी आज तक नहीं खाई। ओह सुना मेहता साहब, क्या बात है। कमाल का स्वाद है। भाई इस वक्त अगर कोई लड़की आगे मुझसे कहे ना कि पोपटलाल जी आप मुझसे शादी कर लीजिए, तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई शादी बाद में पहले जलेबी। जो ओहो, ऐसी जलेबी है भाई, ऐसी जबरदस्त। बाबू, तेरे लिए ये मामूली जलेबी शादी से बढ़कर हो गई। तो देखो, अरे सोडी, आम जलेबी नहीं है, खास जलेबी है। नहीं जलेबी तो टेस्टी है ही, लेकिन दोस्तों ये छोले भटूरे खाकर देखो। जिंदगी में आज तक मैंने इतने टेस्टी छोले भटूरे कभी नहीं खाए। ये खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे विद्यार्थी फाइनल एग्जाम में टॉप में आ गए।
सुना सुना मेहता साहब सुना। दोस्तों आप लोग ना मुझे यहीं छोड़ देना, क्योंकि जब तक सारी आइटम की 5-5 प्लेट ना खा लूं ना, तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ मैं। ये देखो और नहीं आती भाई, वो जाने की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो हम भी आपको कम नहीं देंगे, क्या है ना, मुंह को स्वाद लगे। दोस्तों मुझे अचानक याद आया, मुझे एक बड़ा जरूरी फोन करना है। रुकिए मेहता साहब, कहाँ जा रहे? बैठिए। बैठिए। अरे अभी आपने कचौरी के बारे में तो सुना ही नहीं है। आप में से किसी ने कचौरी नहीं खाई है ना, तो मान लो आपने जिंदगी में कुछ खाया ही नहीं है। आज अगर मुझसे कोई ये कचौरी के बदले में मेरी आधी मिल्कत मांग लेना, तो भी मैं देने को तैयार हूँ। क्या स्वाद है मेहता साहब, क्या स्वाद है। क्या इतनी तारीफ कर रहे हो जेठल? अरे नॉर्मल कचौरी जैसी कचौरी है, वही दिख रही है। नहीं नहीं वही ये दिख रही है नॉर्मल कचौरी जैसी, लेकिन मुंह में रखते ही ये जो स्वाद का विस्फोट होता है ना मुंह में मेहता साहब, ऐसा विस्फोट होता है, ऐसा विस्फोट होता है कि अरे शब्द नहीं है मेरे पास वर्णन करने के लिए। आप खा नहीं रहे ना हो, इसका विस्फोट का अनुभव करने के लिए इसको खाना पड़ेगा मेहता साहब। और यारो, ये समोसे की क्या बात करूं, वो इसको बनाने वाला सीधे जन्नत में जाने वाला है, इतनी दुआएं मिलेंगी उससे। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि इस खाने के बारे में अगर कुछ बोलने गए तो बोलते रहेंगे, और खाने गए तो खाते रहेंगे। तो क्यों ना हम खाने पे कंसंट्रेट करें? खाने के बाद इतना मजा आता है कि यारों से शेयर किए बिना रह ही नहीं जाता है। वही 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 वो तो जो खाता है वही जानता है भाई। दोस्तों मुझे बहुत अर्जेंट फोन पे बात करनी है, इसलिए थोड़ा मैं फोन करके आता हूँ, प्लीज। अरे बैठिए, फोन पे ही बात करें तो मोबाइल फोन से तो करना है। हाँ मोबाइल से ही है ना, बैठो, बैठ के करो आराम से। नहीं हाँ करना मोबाइल से है, लेकिन थोड़ी प्राइवेट बात है इसलिए। ओ बोलो, हम दोस्तों से क्या छुपाना? नहीं वो ठीक है, लेकिन पर वो मेहता साहब अगर खाने का मन है तो साफ साफ बता दीजिए ना। नहीं ये कैसी बात कर रहे हो साथी, मुझे सही में फोन पे बात करनी है। मेहता साहब ये समोसा आपका सबसे फेवरेट है, बराबर? तो अगर आपको सच में खाने का मन नहीं है, तो समोसे के ऊपर हाथ रख के कसम खा के कहिए कि आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है। अरे बस कसम क्या खानी है जेठल, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं खाना, मतलब नहीं खाना है भाई। हाँ तो कसम खा लो ना, उसमें क्या है, नहीं खाना है ना आपको तो कसम खा लो। ठीक है तो कसम खा लेते हैं, इसमें क्या हुआ? कसम खा लेंगे ना, नहीं खाना तो नहीं खाना, इसमें क्या। यहाँ कसम खानी है ना, मैं समोसे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं समोसा नहीं खाना चाहता, मैं समोसा नहीं खाना चाहता, मैं समोसा नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता हूँ, नहीं खाना चाहता हूँ। मेहता साहब ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने खाना शुरू कर दिया। भगवान ने एक ही तो जीवन दिया है, इसलिए जीवन में आनंद लेना चाहिए। आनंद लो। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी मन दमन करना ही नहीं चाहिए मेहता साहब। मतलब कभी मन को मारना नहीं चाहिए। क्या अगर मन अस्वस्थ रहता है ना, तो उसका असर शरीर पर पड़ता है, तो शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है ना? बराबर ना आतिफ भाई? आतिफ भाई हाँ बराबर। वैसे जेठा भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो एक रिक्वेस्ट करूं? अरे ले, बोला बोला। देखिए आप ना मुझे सवाल मत पूछिए, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ,
सुन रहा हूँ मैं। ठीक है सॉरी सॉरी, खाइए खाइए खाइए। दोस्तों, आप लोगों को जितना धन्यवाद करूं कम है। भाई आप लोगों ने मुझे लुभाया नहीं होता तो इस अलौकिक स्वाद की मैं अनुभूति नहीं कर पाता। हाँ, अनुपम, अद्वितीय, अविस्मरणीय, अवर्णनीय। अरे भाई पूछो मत। अरे मैं दादा भैया हिंदी का डिक्शनरी बंद करो और आप खाओ। हाँ भाई मुझे तो लगा था कि तुम लोग ऐसे ही मुझे ललचा रहे हो। भाई ऐसी कचौरी है, ऐसी जलेबी है, न जाने क्या क्या। और सचमुच ये इतना बढ़िया है, जैसा तुम सही करते। इसकी तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। कमाल है भाई, कमाल है। वाह वाह वाह। बस अंजलि को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा, खाओ बिंदास। अरे डॉक्टर हाथी, কেমন আছো? अरे कितना दिन बाद मिला। अरे रॉय बाबू, कैसे आप? अरे मैं एकदम भालो आची। और गोली भाभी जी सब कैसे है? बस आप बताइए, आपके घर पे सब कैसे हैं? हमारा घर में सब ठीक है, मतलब एकदम फिट एंड फाइन। ये सभी मेरे गोकुल धाम के दोस्त हैं। अच्छा 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 अच्छा। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, आप हमारे साथ नाश्ता करने बैठ जाइए। अरे ना 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 ना, हमार बहू ना गाड़ी तो बसे आचे, मैं तो सिर्फ मिठाई लेने के लिए आया था। अच्छा अच्छा। डॉक्टर हाथी, आज साल का पहला दिन है और अब जैसा दोस्त मिले, अरे दिन तो एकदम यादगार हो गया। और इसी खुशी में एक सेल्फी तो बनता ही है। की बोलते हो? अभी भी आपकी सेल्फी खींचने की आदत नहीं गई। गुड मेमोरी शुड ऑलवेज बी कैप्चर्ड, राइट? सही बात है। चलिए चलिए फोटो खींचते हैं। चलिए चलिए फिर चलते हैं हम। ओके बाय 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 बाय। ओ खाओ यारो, खाओ, जम के खाओ। और मेहता साहब तुसी तो भरपूर खाओ, कोई देखने आने वाला नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल। एक काम करते हैं ना, सारे आइटम्स की एक एक प्लेट और मंगा लेते हैं। हाँ मंगाओ मंगाओ। और एक आध कोई एक्स्ट्रा आइटम भी मंगाओ भाई। हाँ ये हुई ना कुछ बात। ओह देखो, अभी थोड़ी देर पहले संकल्प लिया है और अभी देखो एक और प्लेट चाहिए। अरे यार भिड़े, चोरी 1 रुपए की या चोरी 1 लाख रुपए की, चोरी तो चोरी है, सजा तो वही मिलने वाली है। तो जब गुनाह कर ही लिया है तो एक बार करो, 2 बार करो, बार बार करो, क्या फर्क पड़ता है? खाओ। सही बात है, और चीजें मंगवाते हैं। वेटर एक मिनट जरा आइए। की देखो वो क्या देख रहे हो तब से? हमार जो बंधु है ना, हाँ? डॉक्टर हाथी, अच्छा वो अब ना गोकुंदन वाले दोस्त के साथ नाश्ता करने के लिए आया था और मैं उन लोगों के साथ सेल्फी ले ली। ये আমাকে দেখাও। ये जो पीछे बैठ के खा रहे हैं ना, ये है तारक मेहता, खूब भालो लेखक। अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं ये। तुम जानती हो इन्हें? मैं इन्हें उतना तो नहीं जानती हूँ, पर इनकी वाइफ अंजलि, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे हैंडीक्राफ्ट क्लब की मेंबर है वो। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बहुत अच्छा बनाती है वो। आज तो इनको एक सरप्राइज मिलेगा। मैं ना ये फोटोग्राम में अपलोड करूंगी, प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड कर दो ना। दिच्छी बाबा दिच्छी, एक तो शांति रखो। बहुत मजा आएगा आज। अरे भाई मजा आ गया, मतलब मजा ही आ गया। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। लेकिन हाथी भाई अभी ये खाना बंद करना पड़ेगा, वरना पेट के दर्द की दवाई खाने आपके पास आना पड़ेगा। अरे अभी बहुत खा लिया है। मैंने तो इतना खा लिया कि मुझे नहीं लगता है आज पूरे दिन में कुछ खा पाऊंगा। भाई सोडी, तू जरा उठा के मुझे जीप तक पहुंचा देना। हाँ मुझे भी भाई, मुझे भी। हाँ मेरे को भी जोड़ी। अरे मैं तो सबको उठा लूंगा, पर मैनू कौन उठाएगा? एक क्रेन ही मंगा लेते हैं, सबको उठा के पहुंचा देंगे। अरे भाई वेटर, अरे बिल देना भाई। ओ जेड़ा ब्रा, ओ बिल तो मैं दूंगा। नहीं छोटी गलत बात है, बिल तो मैं ही दूंगा। अरे भाई मेरे परम मित्र के लिए ये सरप्राइज मेरी ओर से थी, तो बिल तो मैं ही दूंगा दोस्त, प्लीज। अरे यार थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। क्या बात है यार, तुम सचमुच मेरे सबसे खास दोस्त हो। क्या बात। हाँ गोली बेटा बोलो। बस क्या पापा, अकेले 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 अकेले
क्या? झूठ मत बोलिए पापा, मुझे पता है आप सब अकेले अकेले समोसे, कचौरी, जलेबी, छोले भटूरे ये सब खा रहे हैं ना। मैं सबको बता दूंगा पापा। नहीं नहीं बेटा, किसी को बताना मत। मैं ना तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कचौरियां ले आऊंगा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब यहाँ नाश्ता करने आए? मुझे सब पता चल जाता है पापा। बेटा बताओ ना, कैसे पता चला तुम्हें? वो प्रतिमा आंटी है ना, रॉय अंकल के वाइफ, उन्होंने फोटोग्राम ऐप पे आपकी और रॉय अंकल की सेल्फी अपलोड की है। उस पे पीछे सब जेठा अंकल, पोपट अंकल, अय्यर अंकल, सोडी अंकल सब दिख रहे हैं। और मेहता अंकल की तो क्या फोटो आई है, एक फोटो में समोसे, एक फोटो में कचौरी। ओ माय गॉड, क्या क्या खा रहे हैं वो। अच्छा बेटा, वो क्या है ना कि आज नया साल का पहला दिन है ना, तो सोचा कि स्वादिष्ट शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा पापा, मुझे भी ट्रीट देनी पड़ेगी। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तुम जब बोलोगे तब आ जाएंगे, ठीक है? ओके ठीक है पापा, बाय, एंजॉय। डॉक्टर आती, गोली को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ नाश्ता करने आए? वो प्रतिमा रॉय है ना, उसने मेरी और रॉय बाबू की जो सेल्फी खींची थी वो इंटरनेट पे डाल दी है। बस वही फोटो गोली ने देखी हुई है। उसमें आप तब भी नाश्ता करते हुए दिख रहे हैं। क्या डॉक्टर आती, कहाँ फोटो लगाए? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं मेहता साहब? गोली ने फोटो देखी है, अंजलि भाभी ने थोड़ी देखी है। बैठ जाइए। आप लोग नहीं समझ रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। बताओ भाई, फोटो कहाँ लगाए हैं? वो फोटो लगाने का मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन? नाम? अरे आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं मेहता साहब? अरे यार तुम छोड़ो ना यार पोपटलाल, यार आप जल्दी बताओ यार, कौन सा है? वो गोली ने कुछ नाम बताया था पर याद नहीं आ रहा है। अरे याद करो भाई। कुछ किलोग्राम जैसा था। किलोग्राम? फोटोग्राम तो नहीं? हाँ, फोटोग्राफ यही था। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। क्या हुआ क्या मेहता साहब? अरे यार क्या बताऊं, अंजलि भी यही ऐप इस्तेमाल करती है, नया नया शौक लगा है उसे। ये फोटोग्राम पे फोटो डालती रहती है और दिन भर देखती रहती है। अरे बाप रे, क्या करूं? किसी के फोन पे वो ऐप है क्या जिससे पता लग सके कौन सा फोटो लगा है? मेरे पास वो ऐप है, मैं देखते हैं। पूरा नाम क्या है? तारक मेहता। नहीं, आपका नहीं, वो मिसेस रॉय का पूरा नाम क्या है? प्रतिमा रॉय। प्रतिमा रॉय। फोटो तो लगा है। तलाक हो गया, तलाक मेरा, मर गया मैं। अंजलि ने अगर ये फोटो देख लिया तो उसका दिल टूट जाएगा, छोड़ के चली जाएगी मुझे, बर्बाद हो गया मैं। शांत शांत हो जाइए मेहता साहब। तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम्हें नहीं मालूम कि शादी जब खतरे में पड़ती तब क्या होता है? शांत होइए। अरे मेहता साहब आप टेंशन मत लो। अगर फोटोग्राम ऐप पे अंजलि भाभी और मिसेस रॉय फ्रेंड होंगे तो ही एक दूसरे का फोटो देख सकते हैं। हाँ, ये कैसे पता लग सकता है? मैं अभी मिसेस रॉय का फ्रेंड लिस्ट चेक करता है। प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब सॉरी टू से, लेकिन अंजलि भाभी और मिसेस रॉय तो ये ऐप पर फ्रेंड है। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया मैं। सॉरी मर गया। अरे क्या कर रहा हूँ क्या? मुसीबत आती है ना तब भरपूर आती है, चारों तरफ से आती है, और बिजली गिरती है तो पूरी की पूरी गिरती है। और इस बार ये मुसीबत की बिजली गिरी है मुझ पर। संकल्प लिया था मैंने नए साल का, बाहर की कोई चीज नहीं खाऊंगा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करूंगा, तली हुई चीजें तो कतई नहीं खाऊंगा, और सब खा रहा हूं मैं। अपने दोस्तों के साथ बैठकर व्यंजन खा रहा हूं भाई, यहां तक तो ठीक था। लेकिन यहां पहुंच गए डॉक्टर हाथी के मित्र मिस्टर रॉय और खींच ली सेल्फी, और उस सेल्फी में पीछे आ गया हूं मैं सब कुछ खाते हुए। वाह! और अब मिसेस रॉय ने ये तस्वीर लगा दी है फोटोग्राम ऐप पर, और अंजलि मिसेस रॉय की मित्र है उस फोटोग्राम पे। अब सोच लीजिए अगर अंजलि ने ये तस्वीर देख ली तो क्या होगा?
सब कुछ तहस नहस हो जाने वाला है। मेरा वैवाहिक जीवन खतरे में है। अंजलि कुछ भी कर सकती है फोटो देखने के बाद, घर छोड़ के जा सकती है, मुझे घर से बाहर निकाल सकती है, अब कुछ भी हो सकता है। समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। अंजलि ये फोटो देखेगी या नहीं देखेगी, या कोई तरीका है उसे रोक लेने का? सब पता चलेगा आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा मेरा। अरे तुम लोग गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो भाई? सीधे सीधे बताओ ना क्या हुआ है। मैं समझाता हूँ चाचा जी। नहीं तू विचार से तमिल में ही लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मराठी में लिखा जाएगा। नहीं गुजराती में। पंजाबी में। चाचा जी, अपनी अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की इस बहस ने कब तकरार और झगड़े का रूप ले लिया पता ही नहीं चला, और इस गुस्से में सारे लोग अपने अपने घर चले गए और उम्बाड़ू पार्टी कैंसिल हो गई। भाई पार्टी कैंसिल हो गई तो अलग बात है, लेकिन अब हर व्यक्ति ये जिद करके बैठा है कि वो अपनी मातृभाषा में ही बात करेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, अभी सबको ठीक करता हूँ। जेठिया, चाचा जी, जेठिया, अरे जेठिया, जेठिया। हाँ बाबूजी, जरा नीचे आना, काम है। हाँ बाबूजी, मैं तो बाकी सब लोगों को भी बुला ले। हाँ। क्या बाकी बधाने क्या बोलाओ बाबूजी? तू नीचे आ, लकाऊ, नीचे आ। अय्यर, पोपटलाल, अय्यर, बबीता जी, पोपटलाल नीचे आओ भाई। भिड़े मास्टर, माधवी भाभी, सोडी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, अय्यर, बबीता जी। दादा एन्ना आची काय झालं आती भाई? आदि भाई क्यों आया? क्या हुआ मेहता साहब, क्यों बुला रहे हैं? अरे मैं तो नहीं बुला रहा है, मैं बुला रहा हूँ। नीचे आओ सब लोग। अरे ये जेठा भरा चाचा जी दे नाल है, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। मला असं वाटतंय जेठालाल आपलं बोलणं खरं करण्यासाठी ना चाचाजींना घेऊन आलाय की सुविचार गुजरातीमध्येच लिहायचं म्हणून. आपण ऐकतो ना चाचाजींचं सगळं, पण आता ऐकायचं नाहीये. सुविचार मराठीमध्येच लिहिणार आहे मी. बरोबर. जेठालाल नी संड पोट्टू चिन्न पसंग मारी नी उंग अप्पावा ऐटुटू वंदुट इप्पो नीया मोळी पत्ती याद चुमसोन नानु ओनिया बिड माटेन। आओ। अरे तुम सब लोग खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? आओ जल्दी नीचे आओ, और हाँ अपने परिवार के साथ आना। अच्छा तो मैं नहीं आऊँ? ये डिब्बे, हम सब क्या तेरा परिवार नहीं है? नहीं है ना चाचा जी। हाँ तो नीचे आना भाई। आता हूँ। चलो भैया हमरा नीचे जाइए। जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ आलो आलो. आओ जल्दी। चाचा जी आ रहे हैं चल विदेशी। अच्छा जेठिया, एक बात बता, तूने ये उम्बाड़ू पार्टी कैंसिल क्यों की? તમને કેવી રીતે ખબર પડી? अरे पड़ी भाई, तू छोड़ ले, तू बता कैंसिल क्यों की पार्टी? તમારામાંથી કોણે કમ્પ્લેન્ટ કરી મારી બાપુજીને? अरे भाई किसी ने कंप्लेंट नहीं की है, और सबसे पहले तो है ना तू ये गुजराती में बात करना बंद कर। બાપુજી ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે, પણ તમે મને માતૃભાષામાં વાત કરવાની ના પાડો છો. अरे ना नहीं बोल रहा हूँ भाई, लेकिन यहाँ बाकी सब लोग भी खड़े हैं। हम दोनों क्या बात कर रहे हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए। बता उम्बाड़ू पार्टी कैंसिल क्यों की? बापूजी मैं तो पार्टी कैंसिल करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये सबकी वजह से करनी पड़ी। अच्छा तो भाई तुम सब लोग बताओ, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पार्टी कैंसिल करनी पड़ी? अरे बोलो, अरे सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो। ओ मैं तो तू तो कह रहा था ना कि इन सब लोगों ने नक्की किया है कि अभी से ये लोग सिर्फ अपनी अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे, लेकिन इन सब लोगों ने तो मौन व्रत ही ले लिया। अरे बापूजी मौन व्रत धारण करे ने, कारण के वाक એ લોકોનો જ છે, બોલે શું? ओ जेठालाल बास आता खूप बोललास, वाटेल ते ऐकून नाही घेणार मी. जेठा भरा मैं चाचा जी की इज्जत अपने पापा जी वर्गे करदा, इस करके खामोश हाँ। पर मेरी खामोशी नु मेरी कमजोरी ना समझो। हमने थोड़ी बार गपचुप रहनी बाबा,
હમણાં આપણે કંઈ નહીં બોલવું છે. చిత్తప్ప ఇంద సండేకి కారణం పిన్నాడి తప్పు జయటలాడుతాను ছাড়ো না ইয়ার, কি দরকার এখন এসব ব্যাপারে কথা বলার? యు ఆర్ రైట్ బబితా జయటలాల్ કિટ પેસી પોરું રોજન મિલા જોયું બાપુજી, અય્યરભાઈ હજી એની ભાષામાં મારો જ વાંક કાઢે છે. અરે મારો વાંક શું કાઢો છો? સૌથી પહેલા રસમ ભાત ખાવા તમે જ જતા રહ્યા હતા ને. तुम सब लोग क्या बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तुम सब लोगों को जो भी बोलना है हिंदी में बोलो. बोले यार, क्या बोल रहा था तू? हिंदी में बोल. चाचा जी मैंने तमिल में यही कहा था कि ये सारा झगड़े के पीछे जयटलाल का गलती है. ये जयटलाल नहीं मेरे भाषा का मजाक उड़ाया. हाँ तो ऐसा बोलना भाई, तो मेरे कुछ समझ में आए. जेठिया अय्यर से माफी मांग, किसी की भी भाषा का अपमान नहीं करते. अरे मैंने किसी की भाषा का अपमान नहीं किया है बापूजी. मैंने तो खाली अय्यर भाई को ये बोला कि आपकी हिंदी कमजोर है तो आप जरा हिंदी सीखो. झूठ मत बोलो जयटलाल, तुमने सबके सामने मेरा लैंग्वेज का मजाक उड़ाया था. अरे अय्यर भाई मजाक नहीं उड़ाए. अभी यार दोस्तों में हंसी मजाक तो चलती रहती है ना बापूजी. लेकिन वो मातृभाषा में सुविचार लिखने का मुद्दा तो आप ही लेकर आए थे ना बापूजी. अय्यर भाई कह रहे थे कि सुविचार तो तमिल भाषा में ही लिखा जाए. जयटलाल मातृभाषा में सुविचार लिखने के लिए पहले सोडी ने बोला था. ओ अय्यर, अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद मैंने नहीं बीड़े ने की थी. इसने नोटिस बोर्ड पे रोज अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद पकड़ी, इसलिए तो ये सब हुआ. हिंदी मास्टर, अरे भाई एक शिक्षक होकर तूने ऐसा किया. चाचा जी मुझे अय्यर ने उकसाया इसलिए मैंने ऐसा बोला. अय्यर ने मुझे बोला कि नहीं तमिल में ही सुविचार लिखो. मेरी मातृभाषा तमिल है तो तुम तमिल में ही सुविचार लिखोगे. आज तक कैसे मैं मतलब मैं कैसे सुन के लूं? देखा देखा बापूजी, अभी तो आपको पता चला ना सारे फसाद की जड़ अय्यर भाई है. देखो जयटलाल तुम याद करो, तुम नहीं तब से पहले मेरा हिंदी का मजाक उड़ाया था, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया. फिर वही बात, मजाक नहीं उड़ाया था भाई. अरे चुप हो जाओ ना. एक दूसरे को दोष देना बंद करो. आज के झगड़े के जिम्मेदार तुम सब लोग. हम सब कैसे? हाँ चाचा जी, मैंने कौन सी गलती की जी? अरे भाई सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों की ये है कि तुम सब लोगों ने एक दूसरे की भाषा को सम्मान नहीं दिया. अरे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं और बोली हमारे भारत देश में बोली जाती है. जैसे हम सब लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं ना, उसी तरह हम सबको एक दूसरे की मातृभाषा को भी सम्मान देना चाहिए. हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, अरे ये सब तो हमारे भारत देश की महान भाषा है. सबका अपना अपना एक इतिहास है, अपने व्याकरण है, अपना साहित्य है, अपनी गरिमा है. और चाचा जी हर भाषा के साथ एक संस्कृति जुड़ी हुई है. जब हम एक भाषा का सम्मान करते हैं तो पूरी संस्कृति का सम्मान करते हैं. हाँ, इसीलिए हमें हमारी भाषा के अलावा दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का आदर करना चाहिए. सही बात है. अब देखो हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितनी विविधता है, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं कि नहीं? और यही तो हमारे भारत देश की खूबी है. अभी सब लोग अपनी अपनी भाषा की बात करेंगे और दूसरों की भाषा को सम्मान नहीं देंगे तो ऐसे तो हमारा भारत देश टूट जाएगा. यू राइट चाचा जी, हम दूसरे की मातृभाषा को रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारी मातृभाषा को रिस्पेक्ट देगा. हाँ हाँ, सगळ्यांना सबको अपनी अपनी मातृभाषा पर गर्व होता है ना. हाँ, और इसलिए उसके खिलाफ कोई नल्ली सी बात पण करता है ना तो बहु पिंच થાય છે. हाँ, तीर सीधे दिल पे लग जाता है. हाँ, और इसीलिए तो आज सबके बीच में तू मैं हो गई.
सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद करने लगे। चाचा जी, हमारा बिहेवियर तो गलत ही था, लेकिन अपना मातृभाषा में सुविचार लिखना क्या गलत बात है? वो गलत बात कोई नहीं है अय्यर प्रा। तुम अपनी मातृभाषा तमिल में सुविचार लिखो। भिड़े, तुझे भी अगर मराठी में सुविचार लिखना है तो लिख दे भाई। नहीं नहीं जेठालाल, तुम गुजराती में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाचा जी, अगर थॉट अच्छा है तो फिर किसी भी लैंग्वेज में सुविचार लिखने में क्या प्रॉब्लम है? एकदम सही बात है। अरे लेकिन अय्यर बेटा, ऐसा सुविचार लिखने का फायदा ही क्या जो और किसी को समझ में ही ना आए। बिल्कुल पॉइंट। और सुविचार तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए भाई, इसलिए सब पढ़े सब समझे तभी वो सार्थक है। सही बात है। और इसीलिए हम सुविचार हिंदी में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदी सबको आती है। हमारी भाषा अलग अलग है, लेकिन हिंदी में हम सब लोग एक दूसरे के साथ आसानी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारा गोकुलधाम चेन्नई में होता तो हम सुविचार तमिल में लिखते। अगर हमारा गोकुलधाम अमेरिका या इंग्लैंड में होता तो हम सुविचार इंग्लिश में लिखते। बराबर है कि नहीं? जेठालाल, सॉरी, अब मैं अपना हिंदी और ठीक करने का कोशिश करेगा। ये हुई ना बात। और मैं भी अपनी अंग्रेजी ठीक करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे गोकुलधाम में तो प्यार की भाषा चलती है। हम बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के चेहरे पढ़ लेते हैं और उनकी मन की बात समझ लेते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, जेठालाल को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं उसका चेहरा देख के समझ जाता हूँ कि आज टेंशन में है जेठालाल। हाँ, और मुझे भी मेहता साहब का चेहरा देख के पता चल जाता है कि आज अंजलि भाभी ने खाने में क्या बनाया है। और पोपो को देखकर मुझे पता चल जाता है आज उसकी गाड़ी कौन से गियर में है। और मैं तो डॉक्टर आदि को देखकर ही पहचान जाता हूँ कि आज उन्होंने टेस्टी ब्रेकफास्ट किया है या नहीं। हाँ, बस यही है हमारे गोकुलधाम की असली भाषा, हमारे पूरे हिंदुस्तान की असली भाषा, प्यार की भाषा। यस, अगर चाहो तो प्यार से हर बात का हल निकल सकता है। अगर तुम सब लोग प्यार से सोचते तो किसी भी भाषा में लिखा हुआ सुविचार तुम सब पढ़ लेते। हम कैसे पढ़ लेते चाचा जी? हाँ चाचा जी, कैसे? तुम लोग अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखते और फिर उसका अनुवाद नीचे हिंदी में लिख देते। अरे हाँ, हे इतकं सोपं आहे। खरंच? हाँ चाचा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ यारो, ऐसा किया होता तो ये झगड़ा होता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। हर बात का हल प्यार से निकल सकता है। अभी देखिए ना, आपने हमारे झगड़े का भी हल प्यार से ही निकाला ना है। बिल्कुल। ओ यारो, मैंने तुम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, सॉरी यार। क्या बोलते तमिल में सॉरी को? चाचा जी सॉरी। मैं दादा पोपटलाल, आप लोगों को भी सॉरी, मैंने आपका बात नहीं माना। ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अरे चलो भाई चलो, अभी एक दूसरे को सॉरी बोलते रहोगे या उम्बाड़ी पार्टी भी करोगे? बापूजी और नट्टू काका बागा को फोन करता हूँ। सेठ जी आइए ना, आइए लाला भाई। सेठ जी हम लोग आ गए। आइए सेठ जी हम लोग आ गए। अरे नट्टू काका बागा, आप लोग यहाँ? आपको तो मैंने बोला था ना कि पार्टी कैंसिल हो गई है। हम गए ही नहीं सेठ जी। हमें मालूम है कि गोकुलधाम में मनमुटाव ज्यादा समय नहीं टिकता, इसलिए हम लोग बाहर जाकर रुक गए थे। हमें पता था कि मामला बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और उम्बाड़ियों पार्टी तो होकर रहेगी। बोलो, हम सबको हमसे ज्यादा तो आप लोग पहचानते हो। तो चलो चलो भाई, अभी ज्यादा देर मत करो, गार्डन में जाके जल्दी से उम्बाड़ी पार्टी की तैयारी शुरू करो। हाँ हाँ हाँ।
अय्यर भाई आपके बॉस को भी बुला लो ना। अरे हाँ जेठालाल, मैं अभी फोन कर देता। गुड आइडिया। हाँ चलो भाई, अभी एक बात तो सिद्ध हो गई कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी भी एक तरह से उम्बाड़ी हुई है। उम्बाड़ी है वो कैसे बापूजी? कैसे? समझाता हूँ। उम्बाड़ियों में जैसे एक मटके के अंदर आलू, शकरकंद, पापड़ी, बैंगन, ये सब अलग अलग सब्जियां कैसे घुल मिल जाती है, उसी तरह हमारी सोसाइटी में भी गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, ये सब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग जाति और धर्म के लोग घुल मिलकर रहते हैं। वाह 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 चाचा जी वाह। तो हमारा गोकुलधाम भी एक तरह से उम्बाड़ी हुई हुआ ना। अरे चाचा जी, इसीलिए हमारा गोकुलधाम उम्बाड़ियों नहीं, राष्ट्रीय उम्बाड़ियों है। ओ राष्ट्रीय उम्बाड़ियो लाया लाया बापू लाया। जेठा भाई, ये जो राष्ट्रीय उम्बाड़ियों है, ये मिलजुल के घुल मिल के सब्जी वाला उम्बाड़ियों कब खाएगा? हो जाए। क्या हुआ दादाजी, आप सब लोग नीचे क्यों खड़े हो? अरे बेटा, सब लोग उम्बाड़ियों पार्टी के लिए जमा हुए हैं। उम्बाड़ियो कहाँ उम्बाड़ियो कहाँ उम्बाड़ियो? अरे हो अभी बनाना बाकी है बेटा। हाँ तो पेट में चूहे आंदोलन कर रहे हैं। हाँ भाई, और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो भाई चलो, जल्दी चालू करो लाला भाई। हलो 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 लाला भाई। कितना टाइम है और बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। अरे अभी कच्चा खाने वाले हो तुम, पकने तो दो उसे। देख रहा था सिर्फ। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। उम्बाड़ी तो जोरदार बना है। हाँ पापा, वर्थ द वेट था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने तो आपने एकदम करेक्ट कहा था कि ये उम्बाड़ियों की शब्द में प्रशंसा नहीं कर सकता। अरे प्रशंसा नहीं अय्यर भाई, प्रशंसा। देख रहा है जेठालाल, मैं हिंदी बोलना सीख रहा था। ये हुई ना बात। वाह वाह अय्यर भाई, प्राउड ऑफ यू। जेठालाल प्राउड ऑफ यू नहीं, प्राउड ऑफ यू। सीख रहा हूँ, मैं भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। जेठा जी, आज आपकी वजह से मैंने पहली बार ये उम्बाड़ियो ट्राई किया। आपको अच्छा लगा कि नहीं? जी बहुत अच्छा लगा, और इसका बनाने का प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत बहुत। एक काम करेंगे हम लोग है ना, एक बार वो वलसाड, सूरत, नवसारी वहाँ जाके खाएंगे। उधर जाके खाने का मजा ही कुछ और है। Really? हाँ एकदम एकदम एकदम। आइए वांगो वांगो, आइए 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 आइए। बॉस भाई आइए, आइए बॉस बहन, आइए बॉस भाई, आइए आइए। स्वागत है गोकुलधाम सोसाइटी की उम्बाड़िया पार्टी में, आपका स्वागत है। हमने आपको बुलाया और आप लोग तुरंत खाने आ गए, बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब? नहीं, ही मीन टू से कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप पार्टी में आ गए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसे नहीं आता, हमको मालूम है उम्बाड़ी सच्चे डेलिकेसी। हाँ डेली डेली खा सकते हैं, लेकिन 4 महीने के लिए। क्या दशहरे से लेकर होली तक, क्योंकि क्या है कुछ कुछ सब्जियां है ना, वो पूरा साल नहीं मिलती, खाली शियाड़ा में मिलती है। आप लीजिए ना अय्यर भाई। आइए। और आतिफ भाई खा रहे हैं ना बराबर?
नंबर। हाँ हाँ जेठा भाई, ये उम्बाड़ियों खा के ना तो आत्मा तृप्त हो गई है। नंबर A1 है ना। ठीक लिखा है भिड़े ने। सुन लो बंधु बात हमारी जरा लगाकर कान, भाषा की विविधता से ही बनता देश महान, एकता और अखंडता का यही है भैया ज्ञान, सबकी मातृभाषा का हम सदा करें सम्मान। मातृभाषा हमारी माँ के समान होती है। माँ और भाषा हमें बचपन से पालती, उनके आंचल में हम लोग पलते हैं, उन्हीं की दृष्टि से हम दुनिया देखते हैं, इसीलिए माँ हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती है। हम अपनी माँ का सम्मान करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की माँ का सम्मान न करें। ठीक यही बात भाषा के साथ, हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, दूसरे की मातृभाषा का भी सम्मान करें। हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती है और सब आपस में बहनों की तरह है, क्योंकि कहा जाता है कि सभी संस्कृत से पैदा हुए। लेकिन सबसे बड़ी भाषा होती है प्रेम की, प्यार की, स्नेह की और विश्वास की भाषा। और जहाँ प्रेम और प्यार होता है वहाँ चुलवाजियां होती हैं, मुस्कुराहट होती है, छोटे मोटे कारनामे होते हैं और अंततः चेहरों पे हंसी होती है। और इसी चेहरे की हंसी के लिए आपको देखते रहना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.